चैप्टर 44 किताब हयात अल सहाबा। सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान से दरगुजर करना और उसे मुआफ़ करना। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे हज़रत ज़ुबैर और हज़रत मक़दाद को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और फरमाया, तुम लोग यहाँ से चलो और रोज़ा ख़ाफ़ जो मक्का और मदीना के दरमियान मदीना से 12 मील के फासले पर एक मकाम है, पहुँच जाओ। वहाँ एक खुदा नशीन औरत मिलेगी, इसके पास एक ख़त है, वो इससे ले आओ। चुनंचा हम लोग वहाँ से चले और हमारे घोड़े एक दूसरे से मुकाबले में खूब तेज़ दौड़ रहे थे। जब हम रोज़ा पर पहुँचे तो हमें वहाँ एक खुदा नशीन औरत मिली। हमने इससे कहा, ख़त निकाल दे। इसने कहा, मेरे पास कोई ख़त नहीं है। हमने कहा, ख़त निकाल दे, नहीं तो तेरे सारे कपड़े उतार देंगे और तेरी तलाशी लेंगे। कीवा का जासूस से मुसलमानों के राज का ख़त लेने के लिए इसकी आबरूरेज़ी करना दुरुस्त है। चुनंचा उसने अपने सर के जोड़े में से वो ख़त निकाल कर दे दिया। वो ख़त लेकर हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो वो ख़त हज़रत हातब बिन अबी बल्ताह की तरफ से मक्का के चंद मशरिक लोगों के नाम था, जिसमें इन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज की बातें लिखी हुई थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हातब, ये किया है? इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे बारे में जल्दी ना फरमाएं। मैं कबीला कुरैश में से नहीं हूँ नून बल्कि उनका हलीफ हूँ, और आपके साथ जो मक्का के मुहाजिरीन हैं अलिफ़ सब की मशरकीन मक्का से रिश्तादारी है। इस रिश्तादारी की वजह से वो मशरिक मुसलमानों के जो घर वाले और माल वदौलत मक्का में हैं इन सब की हिफाजत करते हैं। मेरे भी रिश्तादार मक्का में हैं। मैंने सोचा कि कुरैश से मेरा निस्बी रिश्ता तो है नहीं, इसीलिए मैं आपका राज बताकर उन पर एहसान कर देता हूँ, इस वजह से वो मेरे रिश्तादारों की हिफाजत करेंगे। मैंने ये काम इस वजह से नहीं किया कि मैं अपने दीन से मुर्तदा हो गया हूँ या इस्लाम के बाद मुझे कफर पसंद आ गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गौर से सुनो, ये तुमसे बात सच्ची कह रहे हैं। हज़रत उम्र ने कहा, मुझे इजाज़त दें, मैं इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये जंगे बदर में शरीक हुए थे। तुम्हें किया खबर, शायद अल्लाह ताला ने अहल बदर की तरफ झांक कर फरमा दिया हो, तुम जो चाहे करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। फिर अल्लाह ताला ने ये सूरत नाज़ल फरमाई, या अला अलीज़ान अमिन ला तैज़्ज़ा अदुवा वादुकुम औलिया से लेकर फ़िलक़त ज़लसोआ अलसबीउलेओ तक। ए ईमान वालो, तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दिन हक़ आ चुका है वो इसके मुनकर हैं। रसूल को और तुमको इस बना पर कि तुम अपने परवरिदगार अल्लाह पर ईमान ला चुके हो शहर बदर कर चुके हैं। अगर तुम मेरे रास्ता पर जिहाद करने की गर्ज से और मेरी रजामंदी डाल दो चश्मे है वाओ नून दाल नून ये की गर्ज से अपने घरों से निकले हो, तुम उनसे चुपके चुपके दोस्ती की बातें करते हो, हालांकि मुझको सब चीज़ों का इल्म है, तुम जो कुछ छुपा कर करते हो और जो जाहिर करते हो। और आगे इस पर वईद है कि जो शख्स तुम में से ऐसा करेगा वो राह रास्त से भटकेगा। इमाम अहमद ने यही हदीस हज़रत जाबिर से नकल की है। उसमें यह है कि हज़रत हातब ने अर्ज़ किया, मैंने ना तो ये काम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देने के लिए किया है और ना मुनाफिक होने की वजह से किया है। मुझे यकीन था कि अल्लाह ताला अपने रसूल को गालिब फरमाएंगे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को कमाल तक पहुँचाएंगे। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का राज़ मक्का को बताऊँगा, इससे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई नुकसान ना होगा। असल बात ये थी कि मैं कुरैश में अजनबी बाहर का आदमी हूँ और मेरी वालिदा उनके साथ रहती हैं, तो मैंने चाहा कि उन पर एहसान कर दूँ। हज़रत उम्र ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, किया मैं इसका सर ना उड़ा दूँ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम अहल बदर में से एक आदमी को कत्ल करोगे। तुम्हें किया खबर कि अल्लाह ताला ने अहल बदर की तरफ झांक कर फरमा दिया हो कि तुम जो चाहे करो। हज़रत अब्बू मतर कहते हैं, मैंने देखा कि हज़रत अली के पास एक आदमी लाया गया और लोगों ने बताया कि इस आदमी ने ऊँट चोरी किया है। हज़रत अली ने कहा, मेरे ख़याल में तो तुमने चोरी नहीं की है। इसने कहा, नहीं, मैंने चोरी की है। हज़रत अली ने फरमाया, शायद तुम्हें शुबह हो गया हो कि तुम्हारा ऊँट है या किसी और का। इसने कहा, नहीं, मैंने चोरी की है। हज़रत अली ने फरमाया, ए कनबर, इसे ले जाओ, इसकी उंगली बांध दो, आग जला लो और जल्लाद को हाथ काटने के लिए बुला लो और मेरे वापस आने का इंतज़ार करो। जब हज़रत अली वापस आए तो इस आदमी से कहा, किया तुमने चोरी की है? इसने कहा, नहीं। हज़रत अली ने उसे छोड़ दिया। इस पर लोगों ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, जब वो एक दफ़ा आपके सामने इकरार कर चुका है तो आपने इसे क्यों छोड़ दिया?
हज़रत अली ने फरमाया, मैंने उसी की बात पर उसे पकड़ा था और उसी की बात पर उसे छोड़ा है। फिर हज़रत अली ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी लाया गया जिसने चोरी की थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाने पर इसका हाथ काटा जाने लगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े। मैंने अर्ज़ किया, आप रोते क्यों हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों ना रोऊं जबकि मेरे उम्मती का हाथ तुम सबकी मौजूदगी में काटा जा रहा है। सहाबा ने अर्ज़ किया, आपने इसे मुआफ़ क्यों ना कर दिया? आपने फरमाया, वो बहुत बुरा हाकिम है जो शरई सज़ा को मुआफ़ कर दे। हम तुम लोग आपस में ये जराइम एक दूसरे को मुआफ़ कर दिया करो। शरअ साबित होने के बाद हाकिम मुआफ़ नहीं कर सकता। हज़रत अब्बू माजिद हनफी कहते हैं, एक आदमी हज़रत अन मसूद के पास अपने भतीजे को लेकर आया। इसका भतीजा नशा में मदहवश था। इस आदमी ने कहा, मैंने इसे नशा में मदहवश पाया। हज़रत अन मसूद ने फरमाया, उसे खूब अच्छी तरह हिलाओ और झड़झड़ाओ और इसके मुंह से बो सौनगो। लोगों ने उसे खूब हिलाया और सौनगा तो उसके मुंह से शराब की बो आ रही थी। हज़रत अन मसूद ने हुक्म दिया तो उसे जेल खाना में डाल दिया गया। अगले दिन उसे जेल से बाहर निकाला और फरमाया, कोड़े की गंठ को कोट दो ताकि चाबुक जैसा हो जाए। चुनंचा उसे कोट दिया गया। फिर जल्लाद से फरमाया, उसे मारो लेकिन हाथ इतना ना अटकाओ कि बगल नज़र आने लगे और हर अज़ू को इसका हक़ दो। हज़रत अब्दुल्लाह ने उसे इस तरह कोड़े लगवाए जो ज़्यादा सख्त ना था और जल्लाद का हाथ भी ज़्यादा ऊपर नहीं उठता था। कोड़े लगवाने के वक्त इस आदमी ने जिबा और शलवार पहनी हुई थी। फिर हज़रत अन मसूद ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये आदमी यतीम का बहुत बुरा सरपरस्त है। ए फलाना, तुमने उसे तमीज़ ना सिखाई और ना उसे अच्छी तरह अदब और सलीका सिखाया। इसने रसोई वाला काम कर लिया था लेकिन तुमने इस पर पर्दा ना डाला। फिर हज़रत अबद अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाले हैं और मुआफ़ करने को पसंद करते हैं, और जब किसी हाकिम के सामने किसी का जुर्म शरअ साबित हो जाए तो अब इस हाकिम पर लाजिम है कि वो इस मुजरिम को शरई सज़ा दे। फिर हज़रत अबद अल्लाह सुनाने लगे कि मुसलमानों में सबसे पहले जिसका हाथ काटा गया वो एक अंसारी आदमी था। जब इसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया तो गम के मारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुरा हाल हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर राख छिड़की गई हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आपको इस आदमी के लाए जाने से बहुत गिरानी हो रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे गिरानी क्यों ना हो जबकि तुम लोग अपने भाई के खिलाफ शैतान के मददगार बने हुए हो। तुम्हें वहीं इसे मुआफ़ कर देना चाहिए था। अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाले हैं और वो मुआफ़ करने को पसंद फरमाते हैं। मैं मुआफ़ नहीं कर सकता कि वह का जब हाकिम के सामने कोई जुर्म शरअ साबित हो जाए तो ज़रूरी है कि वो इस जुर्म की शरई सज़ा नाफिज करे। फिर आपने ये आयत पढ़ी, वलुए उफ़ुआ वलुए सुफ़ा हुआ, और चाहिए कि वो मुआफ़ कर दें और दरगुज़र करें। हज़रत उम्र वबन शोएब फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे पहले जो हद शरई कायम की गई इसकी सूरत यह हुई कि एक आदमी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। फिर इसके खिलाफ गवाहों ने गवाही दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका हाथ काट दिया जाए। जब इस आदमी का हाथ काटा जाने लगा तो लोगों ने देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गम की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे इस पर राख छिड़क दी गई हो। सहाबा ने अर्ज़वाद किया, या रसूल अल्लाह, आपको उसके हाथ के कटने से सख्त सदमा हो रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सदमा क्यों ना हो जबकि तुम लोग अपने भाई के खिलाफ शैतान के मददगार बने हुए हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, आप उसे छोड़ देते और हाथ काटने का हुक्म ना देते। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास लाने से पहले तुम लोगों ने उसे क्यों नहीं छोड़ दिया? मैं नहीं छोड़ सकता कि वह का इमाम के सामने जब हद शरई साबित हो जाए तो वो उसे रोक नहीं सकता। हज़रत अन उम्र फरमाते हैं, मैं हज या उम्रा में हज़रत उम्र के साथ था। हमने एक सवार आते हुए देखा। हज़रत उम्र ने फरमाया, मेरा ख्याल ये है कि ये हमें तलाश कर रहा है। इस आदमी ने आकर रोना शुरू कर दिया। हज़रत उम्र ने फरमाया, क्या बात है? अगर तुम मक़रूज़ हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें किसी का डर है तो हम तुम्हें अमन देंगे। लेकिन अगर तुमने किसी को नाहक कत्ल किया है तो फिर तुम्हें भी उसके बदला में कत्ल किया जाएगा, और अगर तुम्हें किसी कौम के पड़ोसी में रहना पसंद नहीं है तो हम तुम्हें वहाँ से किसी और जगह ले जाएंगे। इसने कहा, मैं कबीला बनो तीम का आदमी हूँ। मैंने शराब पी थी जिस पर हज़रत अब्बू मूसा ने मुझे कोड़े भी लगवाए और मेरे सर के बाल भी मनडुए और मेरा मुंह काला करके लोगों में मेरा चक्कर भी लगवाया और लोगों में यह ऐलान कराया कि तुम लोग ना इसके पास बैठो और ना इसके साथ खाना खाओ। इस पर मेरे दिल में 3 बातें आई हैं।
या तो मैं तलवार लेकर हज़रत अबू मूसा को कत्ल कर दूं, या मैं आपके पास आ जाऊं और आप मेरी जगह बदल दें और मुझे मलके शाम भेज दें कि वह का मलके शाम वाले मुझे जानते नहीं हैं, इसलिए वहाँ नूनहुन्ना रहना मेरे लिए आसान होगा, या मैं दुश्मन के साथ जा मिलूं और उनके साथ खाऊं या पीऊं। यह सुनकर हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, तुम दुश्मन से जा मिलो और मुझे बेइंतहा माल मिल जाए तब भी मुझे इससे ज़र्रा बराबर खुशी नहीं होगी। और मैं तो ज़माना जाहलियत में सबसे ज़्यादा शराब पीने वाला था और ये शराब पीना ज़िना जैसा जुर्म नहीं है। और हज़रत अब्बू मूसा को ये ख़त लिखवाया। सलाम अलैक, अम्मा बाद, कबीला बनो तीम के फलन बिन फलन ने मुझसे इस तरह बयान किया है। अल्लाह की कसम, अगर आइंदा तुम इस तरह दोबारा करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह काला करके लोगों में तुमको फिराऊंगा। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुम इसके हक़ होने को जानना चाहते हो तो ये हरकत दोबारा करके देखो, लिहाजा लोगों में यह ऐलान कराओ कि लोग इसके साथ बैठा करें और इसके साथ खाया करें। अगर वो आइंदा शराब पीने से तौबा कर ले तो तुम इसकी गवाही कबूल करो। फिर हज़रत उमर ने इसे सवारी भी दी और 200 दिरहम भी दिए। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमानों के नामनासब फ़ेल की अच्छी तावील करना। हज़रत अब्बू और वग़ैरह हज़रात कहते हैं, हज़रत खालिद बिन वलीद ने यह दावा किया कि इन्हीं जो बात हज़रत मालिक बिन नुवैरा की तरफ से पहुंची है उसकी बुनियाद पर वो मुर्तद हो गए हैं। हज़रत मालिक ने इस दावा का इनकार किया और कहा, मैं इस्लाम पर हूँ, मैंने अपना दीन नहीं बदला। हज़रत अब्बू क़तादा और हज़रत अबदल्लाह बिन उमर ने हज़रत मालिक के हक़ में गवाही दी, लेकिन हज़रत खालिद अपने फ़ैसला पर बरकरार रहे और इन्होंने हज़रत मालिक को आगे किया और हज़रत ज़र्रार बिन अज़ूर को हुक्म दिया, जिस पर हज़रत ज़र्रार ने हज़रत मालिक को कत्ल कर दिया। इद्दत गुज़रने के बाद हज़रत खालिद ने हज़रत मालिक की बीवी मीम को कब्ज़ा में लेकर इससे शादी कर ली। जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को यह ख़बर पहुंची कि हज़रत खालिद ने हज़रत मालिक को कत्ल करके इनकी बीवी से शादी कर ली है तो इन्होंने हज़रत अब्बू बकर से कहा, हज़रत खालिद ने ज़िना किया है, आप इसे रजम करें। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, मैं इन्हें रजम नहीं कर सकता कि वक़ा इन्होंने इज्तिहाद किया है जिसमें इनसे गलती हो गई है। हज़रत उमर ने कहा, इन्होंने नाहक कत्ल किया है, इसलिए बदला में आप इन्हें कत्ल करें। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, मैं इन्हें कत्ल भी नहीं करूँगा कि वक़ा इन्होंने इज्तिहाद किया है जिसमें इनसे गलती हुई है। हज़रत उमर ने कहा, तो फिर इन्हें मज़ूल ही कर दें। हज़रत अब्बू बकर ने फरमाया, जो तलवार अल्लाह ने काफिर वह पर सौनती है, मैं इसे कभी भी नयम में नहीं कर सकता। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, गुनाह से नफ़रत करना, गिनाहे करने वाले से नफ़रत ना करना। हज़रत अब्बू क़ुलाबा कहते हैं, हज़रत अब्बू उद्दरदा एक आदमी के पास से गुज़रे जिससे कोई गुनाह सादिर हो गया था और लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। हज़रत अब्बू उद्दरदा ने लोगों से कहा, ज़रा ये तो बताओ, अगर तुम्हें यह आदमी कहीं कनूही में गिरा हुआ मिलता तो क्या तुम उसे ना निकालते? लोगों ने कहा, ज़रूर निकालते। हज़रत अब्बू उद्दरदा ने कहा, तुम उसे बुरा भला ना कहो और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हें इस गुनाह से बचा रखा है। लोगों ने कहा, क्या आपको इस आदमी से नफ़रत नहीं है? इन्होंने फरमाया, मुझे इसके बुरे अमल से नफ़रत है। जब ये उसे छोड़ देगा तो फिर ये मेरा भाई है। हज़रत अन मसूद फरमाते हैं, जब तुम देखो कि तुम्हारे भाई से कोई गुनाह सादिर हो गया है तो इसके खिलाफ शैतान के मददगार ना बिन जवाब हमज़ा की ये बद्दुआएं करने लग जाओ कि ऐ अल्लाह, इसे रसू फरमा, ऐ अल्लाह, इस पर लानत भेज, बल्कि अल्लाह से इसके लिए और अपने लिए आफ़ियत मांगो। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस वक्त तक किसी आदमी के बारे में कोई बात नहीं कहते थे जब तक हमें ये मालूम ना हो जाता कि इसकी मौत किस हालत पर हुई है। अगर इसका ख़ातिमा बिलखैर होता तो हम यकीन कर लेते कि उसे बड़ी खैर हासिल हुई है, और अगर इसका ख़ातिमा बुरा होता तो हम इसके बारे में डरते रहते। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, सीना को खोट और हसद से पाक साफ रखना। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में आपने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आएगा। तो इतने में एक अंसारी आए जिनकी दाढ़ी से वज़ू के पानी के कतरे गिर रहे थे और इन्होंने बाएं हाथ में जूतियाँ लटका रखी थीं। अगले दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही बात फरमाई तो फिर वही अंसारी उसी तरह आए जिस तरह पहली मर्तबा आए थे। तीसरे दिन फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसी ही बात फरमाई और वही अंसार ये उसी हाल में आए। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठे तो हज़रत अबदल्लाह बिन इमरू बिन अलास से अंसारी के पीछे गए और उनसे कहा,
मेरा वालिद साहब से झगड़ा हो गया है जिसकी वजह से मैंने कसम खा ली है कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। अगर आप मुनासिब समझें तो आप मुझे अपने पास 3 दिन ठहरा लें। इन्होंने कहा, ज़रूर। फिर हज़रत अबद अल्लाह बयान करते थे कि मैंने उनके पास 3 रातें गुजारी लेकिन मैंने उनको रात में ज़्यादा इबादत करते हुए ना देखा। अलबत्ता जब रात को उनकी आँख खुल जाती तो बिस्तर पर अपनी करूट बदलते और थोड़ा सा अल्लाह का जिक्र करते और अल्लाह अकबर कहते और नमाज फजर के लिए बिस्तर से उठते। हम जब बात करते तो खैर ही की बात करते। जब 3 रातें गुजर गईं और मुझे उनके तमाम अमाल मामूल के ही नज़र आए और मैं हैरान हवा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए बशारत तो इतनी बड़ी दी लेकिन उनका कोई ख़ास अमल तो है नहीं। तो मैंने उनसे कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा वालिद साहब से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना कोई नाराज़गी हुई और ना मैंने इन्हें छोड़ने की कसम खाई। बल्कि क़िस्सा ये हवा कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बारे में 3 मरतबा ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि अभी तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है और तीनों मरतबा आप ही आए। इस पर मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ रहकर आपका ख़ास अमल देखूं और फ़रास अमल में आपके नक्श कदम पर चलूं। मैंने आपको कोई बड़ा काम करते हुए तो देखा नहीं, तो अब आप बताएं कि आपका वो कौन सा ख़ास अमल है जिसकी वजह से आप इस दर्जा को पहुँच गए जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इन्होंने कहा, मेरा कोई ख़ास अमल तो है नहीं, वही अमल ही जो तुमने देखे हैं। मैं ये सुनकर चल पड़ा। जब मैंने पुश्त फेरी तो इन्होंने मुझे बुलाया और कहा, मेरे अमाल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं। अलबत्ता ये एक ख़ास अमल है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में खोट नहीं है, और किसी को अल्लाह ने कोई ख़ास नेमत अता फरमा रखी हो तो मैं इस पर इससे हसद नहीं करता। मैंने कहा, उसी चीज़ ने आपको इतने बड़े दर्जे तक पहुँचाया है। बिज़ार की रिवायत में इन सहाबी का नाम हज़रत साद बताया है और रिवायत के आखिर में यह है कि हज़रत साद ने हज़रत अबद अल्लाह से कहा, ए मेरे भतीजे, मेरे अमल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं, अलबत्ता एक अमल यह है कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मेरे दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना वगैरह नहीं होता या इस जैसी बात इरशाद फरमाई। नसाई, बहीकी और इस्फ़हानी की रिवायत में यह है कि इस पर हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, उसी चीज़ ने आपको इस बड़े दर्जे तक पहुँचाया है और ये हमारे बस में नहीं है। अन्निसाकर की रिवायत में यह है कि उन साहब का नाम हज़रत साद बिन अबी वक़ास था, और इस रिवायत के आखिर में यह है कि हज़रत साद ने कहा, मेरे अमल तो वही हैं जो तुमने देखे हैं, अलबत्ता एक अमल यह है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए बुरा जज्बा नहीं और ना मैं ज़बान से बुरा बोल निकालता हूँ। हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, उसी चीज़ ने आपे को इस बड़े दर्जे तक पहुँचाया है, ये मेरे बस में तो है नहीं। हज़रत ज़ैद बिन असलम फरमाते हैं, कुछ लोग हज़रत अबू दुजाना की खिदमत में आए। वो बीमार थे लेकिन उनका चेहरा चमक रहा था, तो किसी ने पूछा कि आपका चेहरा क्यों चमक रहा है। इन्होंने फरमाया, मुझे अपने अमाल में से 2 अमलों पर सबसे ज़्यादा भरोसा है, एक तो ये है कि मैं कोई लायानी बात नहीं कराता था, दूसरे ये कि मेरा दिल तमाम मुसलमानों से बिल्कुल साफ़ था। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमानों की अच्छी हालत पर खुश होना। हज़रत अन बरीदा असलमी कहते हैं, एक आदमी ने हज़रत अन अब्बास को बुरा भला कहा। हज़रत अन अब्बास ने कहा, तुम मुझे बुरा भला कहते हो हालांकि मुझ में 3 अमदह सिफ़ात पाई जाती हैं। पहली ये कि जब मैं कुरान की किसी आयत को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि इस आयत के बारे में जो कुछ मुझे मालूम है वो तमाम लोगों को मालूम हो जाए। और दूसरी ये कि जब मैं मुसलमानों के हाकिम के बारे में सुनता हूँ कि वो इंसाफ वाले फ़ैसले करता है तो इससे मुझे खुशी होती है, हालांकि हो सकता है कि मुझे कभी भी अपना मुकद्दमा इसके पास फ़ैसला के लिए ले जाना ही ना पड़े। और तीसरी ये कि जब मैं ये सुनता हूँ कि मुसलमानों के फ़लाँ इलाक़े में बारिश हुई है तो इससे मुझे खुशी होती है, हालांकि इस इलाक़े में मेरा कोई चरने वाला जानवर नहीं होता। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, लोगों के साथ नरमी बरतना ताकि टूट ना जाएं। हज़रत आयशा फरमाती हैं, एक आदमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने की इजाज़त मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ख़ानदान का बुरा आदमी है, आपने इजाज़त दे दी। जब वो हाजिर खिदमत हुआ तो आप ने बहुत खुशी व मसरत का इजहार किया, फिर वो आदमी चला गया। फिर एक और आदमी ने इजाज़त मांगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने ख़ानदान का अच्छा आदमी है। जब वो अंदर आया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई खुशी और मुसरत का ज़्यादा इजहार नहीं किया। जब वो चला गया तो मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फ़लाँ ने इजाज़त मांगी तो आपने इसके बारे में फ़रमाया कि वो बुरा आदमी है, लेकिन जब वो अंदर आया तो आपने इसके सामने बड़ी खुशी व मसरत का इजहार किया।
फिर दूसरे ने इजाज़त मांगी, आपने इसके बारे में अच्छे कलमात फरमाए, लेकिन जब वो अंदर आया तो आपको उसके साथ वैसा सलूक करते हुए मैंने नहीं देखा जैसा आपने पहले के साथ किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, लोगों में सबसे बुरा आदमी वो है जिसके शर की वजह से लोग इससे बचते हों। हज़रत सफ़वान बिन असाल फरमाते हैं, हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। सामने से एक आदमी आया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, ये अपने खानदान का बुरा फ़र्द है और बुरा आदमी है। जब वो करीब आ गया तो आपने उसे अपने करीब बिठाया और जब वो उठकर चला गया तो सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह। जब आपने इसे देखा तो आपने फरमाया, ये अपने ख़ानदान का बुरा फ़र्द है और बुरा आदमी है, लेकिन जब वो आया तो उसे आपने अपने करीब बिठाया। आपने फरमाया, ये मुनाफिक है। मैं इसके निफाक की वजह से इसके साथ नरमी बरत रहा था कि वह का मुझे ख़तरा था कि ये दूसरों को मेरा मुखालिफ बना देगा और इन्हें बिगाड़ देगा। हज़रत बुरैदा फरमाते हैं, हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे कि इतने में कुरैश का एक आदमी सामने से आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अपने करीब बिठाया। जब वो उठकर चला गया तो आपने फरमाया, ए बुरैदा, तुम इसे जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, यह कुरैश के ऊंचे ख़ानदान का आदमी और उनमें सबसे ज़्यादा मालदार है। आपने 3 मरतबा पूछा, मैंने तीनों मरतबा यही जवाब दिया। आखिर मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी मालूमात के मुताबिक आपको बताया है, वैसे आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, ये उन लोगों में से है जिनके नेक अमाल का अल्लाह ताला क़यामत के दिन कोई वज़न कायम नहीं फरमाएंगे कि वह का उनके पास नेक अमल हैं ही नहीं। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, बाज़ दफ़ा हम लोग कुछ लोगों के सामने मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन हमारे दिल इन्हें लानत कर रहे होते हैं। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतराम करना। उन्वान, मुसलमान को राज़ी करना। हज़रत अबू उद्दरदा फरमाते हैं, एक मरतबा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि इतने में हज़रत अबू बकर आए। इन्होंने अपना कपड़ा पकड़ रखा था जिससे उनके घुटने नंगे हो रहे थे और इसका इन्हें एहसास नहीं था। इन्हें देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे ये साथी झगड़ कर आ रहे हैं। हज़रत अबू बकर ने आकर सलाम किया और अर्ज़ किया, मेरे और इब्न अल-ख़त्ताब के दरमियान कुछ बात हो गई थी। जल्दी में मैं उनको नामनासब बात कर बैठा, लेकिन फिर मुझे नदामत हुई जिस पर मैंने उनसे माफ़ी मांगी, लेकिन इन्होंने मुआफ़ करने से इनकार कर दिया, तो मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ, अब आप जैसे फरमाएं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह तुम्हें मुआफ़ फरमाए। इधर कुछ देर के बाद हज़रत उमर को नदामत हुई तो इन्होंने हज़रत अबू बकर के घर आकर पूछा, यहाँ अबू बकर हैं? घर वालों ने कहा, नहीं। तो वो भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। इन्हें देखकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से की वजह से बदलने लगा, जिससे हज़रत अबू बकर डर गए और इन्होंने घुटनों के बल बैठकर 2 दफ़ा अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की कसम, कसूर मेरा ज़्यादा है। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे तुम लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा था तो तुम सब ने कहा था तुम गलत कहते हो, लेकिन उस वक्त अबू बकर ने कहा था आप ठीक कहते हैं। और इन्होंने अपने माल और जान के साथ मेरे साथ गमखारी की। फिर आपने 2 दफ़ा फरमाया, किया तुम मेरे इस साथी को मेरी वजह से छोड़ दोगे? चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद किसी ने हज़रत अबू बकर को कोई तकलीफ़ ना पहुँचाई। हज़रत उमर फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर ने हज़रत उमर को कुछ बुरा भला कह दिया। फिर हज़रत अबू बकर ने कहा, मुझसे गलती हो गई, इसलिए ए मेरे भाई, आप मेरे लिए अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें। हज़रत उमर को गुस्सा आया हुआ था, इसलिए वो खामोश रहे। हज़रत अबू बकर ने ये बात कई मरतबा कही, लेकिन हज़रत उमर का गुस्सा ठंडा ना हुआ। लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए और वहाँ जाकर बैठ गए और सारी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, तुमसे तुम्हारा भाई इस्तग़फ़ार का मुतालबा कर रहा है और तुम इसके लिए इस्तग़फ़ार नहीं कर रहे, ये क्या बात है? हज़रत उमर ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर नबी बनाकर भेजा है, ये जितनी दफ़ा मुझसे इस्तग़फ़ार का मुतालबा करते रहे, मैं हर दफ़ा चुपके से उनके लिए इस्तग़फ़ार करता था, और आपके बाद अल्लाह की मखलूक में मुझे उनसे ज़्यादा महबूब कोई नहीं है। हज़रत अबू बकर ने कहा, इस ज़ात की कसम जिसने आपको हक़ देकर भेजा है, आपके बाद मुझे भी उनसे ज़्यादा महबूब कोई नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
میرے ساتھی کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچایا کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت اور دن حق دے کر بھیجا تھا تو تم سب نے کہا تھا کہ تم غلط کہتے ہو، اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نام ساتھی نہ رکھا ہوتا تو میں انہیں خلیل، خاص دوست بنا لیتا۔ بہرحال وہ میرے دینی بھائی تو ہی اور یہ بھائی چارہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ غور سے سنو، مسجد نبوی کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو، لیکن ابو بکر ابی قحافہ کی کھڑکی کھلی رہنے دو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت حبیبہ نے مجھے انتقال کے وقت بلایا۔ میں ان کے پاس گئی تو مجھ سے کہا، ہمارے درمیان کوئی بات ہو جایا کرتی تھی جیسے سوکنوں میں ہوا کرتی ہے، تو جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے اور آپ کو بھی۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی ساری باتیں معاف فرمائے اور ان سے درگزر فرمائے اور ان باتوں کی سزا سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ حضرت حبیبہ نے کہا، آپ نے مجھے خوش کیا، اللہ آپ کو خوش فرمائے۔ پھر حضرت حبیبہ نے پیغام بھیج کر حضرت سلمہ کو بلایا اور ان سے بھی یہی کہا۔ حضرت شبی کہتے ہیں، جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق ان کے پاس آئے اور اندرانے کی اجازت مانگی۔ حضرت علی نے کہا، اے فاطمہ، یہ حضرت ابو بکر آپ سے اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نے کہا، آپ اسے پسند کرتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں؟ حضرت علی نے کہا، ہاں۔ حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ حضرت ابو بکر اندر آ کر حضرت فاطمہ کو راضی کرنے لگے اور یوں کہا، اللہ کی قسم، میں نے گھر بار، مال و دولت، اہل ویل اور خاندان صرف اس لیے چھوڑا تھا تاکہ اللہ اور اس کے رسول راضی ہو جائیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بھی آپ لوگ راضی ہو جائیں۔ بہرحال حضرت ابو بکر انہیں راضی کرتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئیں۔ حضرت شبی کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، مجھے فلاں آدمی سے نفرت ہے۔ کسی نے آ کر اس آدمی سے کہا، کیا بات ہے حضرت عمر، تم سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ جب بہت سے لوگوں نے گھر آ کر اس آدمی کو یہ بات کہی تو اس آدمی نے حضرت عمر سے کہا، اے عمر، کیا میں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کر کے اسلام میں کوئی شگاف ڈالا ہے؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا میں نے کسی انسان پر زیادتی کی ہے؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ پھر اس نے کہا، کیا میں نے اسلام میں کوئی نئی چیز چلا دی ہے جو سنت کے خلاف ہو؟ حضرت عمر نے کہا، نہیں۔ فراس آدمی نے کہا، تو پھر آپ کس وجہ سے مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، والیزان یوزن علوم و امین والوم و امین بغیر میا اکتسبہ فقدہ احتملہ بہتنیا واسوما موبیناؤ۔ اور جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو بدون اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا ہو ایزا پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور سری گناہ کا بار لیتے ہیں۔ اور آپ نے یہ جملہ کہہ کر ایزا پہنچائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بالکل معاف نہ کرے۔ حضرت عمر نے کہا، یہ آدمی ٹھیک کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، اس نے نہ تو شگاف ڈالا ہے اور نہ کچھ اور کیا ہے، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میری یہ غلطی معاف فرما۔ اور حضرت عمر اس سے معافی مانگتے رہے یہاں تک کہ اس نے معاف کر دیا۔ حضرت رجا بن ربیعہ فرماتے ہیں، میں مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ایک حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس حلقہ میں حضرت ابو سعید اور حضرت عبد اللہ بن عمرو بھی تھے کہ اتنے میں اس حلقہ پر حضرت حسن بن علی کا گزر ہوا۔ انہوں نے سلام کیا، سب حلقہ والوں نے جواب دیا، لیکن حضرت عبد اللہ بن عمرو خاموش رہے، بلکہ کچھ دیر کے بعد وہ حضرت حسن کے پیچھے گئے اور جا کر کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر حضرت ابو سعید ساتھ تھے، ان سے کہا، یہ وہ انسان ہے جو تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کی قسم، جنگ صفین کے بعد سے آج تک میں نے ان سے بات نہیں کی۔ تو حضرت ابو سعید نے کہا، آپ ان کے پاس جا کر اپنا عذر ان سے کیوں نہیں بیان کر دیتے؟ انہوں نے کہا، بہت اچھا، میں تیار ہوں۔ اتنے میں حضرت حسن اپنے گھر میں اندر جا چکے تھے۔ حضرت عبد اللہ وہاں کھڑے ہو گئے اور حضرت ابو سعید نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت حسن نے اجازت دے دی۔ پھر اندر جا کر حضرت ابو سعید نے حضرت عبد اللہ بن عمرو کے لیے اجازت مانگی، ان کو بھی اجازت مل گئی اور وہ اندر چلے گئے۔ حضرت ابو سعید نے حضرت عبد اللہ بن عمرو سے کہا، حضرت حسن کے گزرنے پر آپ نے جو بات ہم سے کہی تھی وہ ذرا اب پھر کہہ دیں۔ حضرت عبد اللہ نے کہا، بہت اچھا، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضرت حسن نے فرمایا، جب تمہیں معلوم ہے کہ میں تمام زمین والوں میں سے آسمان والوں کو سب سے زیادہ محبوب ہوں تو پھر تم نے جنگ صفین کے دن ہم سے جنگ کیوں کی؟ یا تم نے ہمارے مخالفوں کی تعداد میں اضافہ کیوں کیا؟
हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, अल्लाह की कसम, ना तो मैंने लश्कर की तादाद में इजाफ़ा किया और ना मैंने उनके साथ होकर तलवार चलाई, अलबत्ता मैं अपने वालिद के साथ गया था। हज़रत हुस्न ने कहा, क्या आपको मालूम नहीं कि जिस काम से अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो इस काम में मखलूक की बात नहीं माननी चाहिए। हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, जी मालूम है, लेकिन मैं वालिद के साथ इसलिए गया था कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मुसलसल रोज़े रखा करता था। मेरे वालिद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में मेरी शिकायत की और यूँ कहा, या रसूल अल्लाह, अबद अल्लाह बिन इमरू दिन भर रोज़े रखता है और रात भर इबादत करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कभी रोज़ा रखा करो, कभी इफ्तार किया करो, और रात को कभी नमाज़ पढ़ा करो और कभी सोया करो, कि वक़्त में नमाज़ भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ और रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये भी फरमाया था, ए अबद अल्लाह, अपने वालिद की बात माना करो। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिद की मानने की मुझे बहुत ताकीद की थी, इसलिए जब वो जंगे सफ़ीन में शरीक हुए तो मुझे उनके साथ जाना पड़ा। हज़रत रजा बिन रबिया कहते हैं, मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में था, वहाँ और लोग भी थे कि इतने में हज़रत हसीन बिन अली वहाँ से गुज़रे। इन्होंने सलाम किया, लोगों ने सलाम का जवाब दिया, लेकिन हज़रत अबद अल्लाह बिन इमरू भी वहाँ थे, वो खामोश रहे। जब लोग खामोश हो गए तो फिर हज़रत अबद अल्लाह ने बुलंद आवाज़ से कहा, वालेकुम व रहमतुल्लाह। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा, मैं तुम्हें वो आदमी ना बताऊं जो ज़मीन वालों में से आसमान वालों को सबसे ज़्यादा महबूब है। लोगों ने कहा, ज़रूर बताएं। इन्होंने कहा, यही हज़रत हैं जो अभी यहाँ से गुज़र कर गए हैं। अल्लाह की कसम, जंगे सफ़ीन के बाद से अब तक ना मैं इनसे बात कर सका हूँ और ना इन्होंने मुझसे बात की है। और अल्लाह की कसम, उनका मुझसे राज़ी हो जाना मुझे उहिद पहाड़ जितना माल मिलने से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अब्बू सईद ने इनसे कहा, तुम उनके पास चले क्यों नहीं जाते? इन्होंने कहा, मैं जाने को तैयार हूँ। चुनंचा दोनों हज़रात ने तय किया कि अगले दिन सुबह उनके पास जाएंगे। वो दोनों अगले दिन सुबह उनके पास गए, मैं भी दोनों हज़रात के साथ गया। हज़रत अब्बू सईद ने अंदर आने की इजाज़त मांगी, हज़रत हसीन ने इजाज़त दे दी। मैं और हज़रत अब्बू सईद अंदर चले गए। हज़रत अब्बू सईद ने हज़रत निमरू के लिए इजाज़त मांगी, लेकिन हज़रत हसीन ने इजाज़त ना दी, लेकिन हज़रत अब्बू सईद इजाज़त मांगते रहे, आखिर हज़रत हसीन ने इजाज़त दे दी। हज़रत अबद अल्लाह बिन निमरू अंदर आए। इन्हें देखकर हज़रत अब्बू सईद अपनी जगह से हटने लगे। वो हज़रत हसीन की पहलू में बैठे हुए थे, तो हज़रत हसीन ने हज़रत अब्बू सईद को अपनी तरफ खींच लिया। हज़रत निमरू खड़े रहे, बैठे नहीं। जब हज़रत हसीन ने ये देखा तो हज़रत अब्बू सईद को ज़रा परे करके बैठने की जगह बना दी। वहाँ आकर हज़रत अब्दुल्ला दोनों के बीच में बैठ गए। फिर हज़रत अब्बू सईद ने सारा किस्सा सुनाया तो हज़रत हसीन ने कहा, ए निमरू, क्या ऐसी ही बात है? क्या आप ये समझते हैं कि मैं तमाम ज़मीन वालों में से आसमान वालों को सबसे ज़्यादा महबूब हूँ? हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, जी हाँ बिल्कुल। रब काबा की कसम, आप तमाम ज़मीन वालों में से आसमान वालों को सबसे ज़्यादा महबूब है। हज़रत हसीन ने कहा, तो आपने जंगे सफ़ीन के दिन मुझसे और मेरे वालिद से जंग क्यों की? अल्लाह की कसम, मेरे वालिद तो मुझसे बेहतर थे। हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, बिल्कुल आपके वालिद आपसे भी बेहतर हैं, लेकिन बात यह है कि हज़रत इमरू ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी ये शिकायत की थी कि अबद अल्लाह दिन भर रोज़े रखता है और रात भर इबादत करता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, रात को नमाज भी पढ़ा करो और सोया भी करो, और दिन में रोज़े भी रखा करो और इफ्तार भी किया करो, और अपने वालिद इमरू की बात माना करो। जंगे सफ़ीन के मौका पर इन्होंने मुझे कसम देकर कहा था कि इसमें शिरकत करो। अल्लाह की कसम, मैंने ना तो उनके लश्कर में इजाफ़ा किया और ना मैंने तलवार सौनती और ना नेज़ा किसी को मारा और ना तीर चलाया। हज़रत हसीन ने कहा, क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि जिस काम से खालिक की नाफरमानी हो रही हो इसमें मखलूक की नहीं माननी चाहिए? हज़रत अबद अल्लाह ने कहा, मालूम है। हज़रत अबद अल्लाह अपना अज़र बार बार बयान करते रहे, जिस पर आखिर हज़रत हसीन ने उनके अज़र को कबूलाम कर लिया। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान की ज़रूरत पूरी करना। हज़रत अली फरमाते हैं, मुझे मालूम नहीं कि अल्लाह ताला ने इन दो नेमतों में से कौन सी नेमत से नवाजकर मुझ पर बड़ा एहसान किया है। एक ये कि एक आदमी ये उम्मीद लगाकर मेरी तरफ खुलूस चेहरा के साथ आता है कि इसकी ज़रूरत मुझसे पूरी होगी, और दूसरी ये कि अल्लाह ताला मेरे हाथों इसकी ज़रूरत आसानी से पूरी करा देते हैं।
अब ये इसका मुझसे अपनी उम्मीद लगाना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है, या मेरा इसकी ज़रूरत को पूरा करना बड़ी नेमत है, और मैं किसी मुसलमान की एक ज़रूरत पूरी कर दूँ ये मुझे ज़मीन भर सोना चांदी मिलने से ज़्यादा महबूब है। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान की ज़रूरत के लिए खड़ा होना। हज़रत अब्बू यजीद कहते हैं कि हज़रत फुला लोगों के साथ चली जा रही थीं कि उनसे हज़रत उमर बिन ख़त्ताब की मुलाकात हुई। इन्होंने हज़रत उमर से रुकने को कहा। हज़रत उमर रुक गए और उनके करीब आ गए और उनकी तरफ सर झुका लिया और अपने दोनों हाथ उनके कंधों पर रखकर उनकी बात सुनने लगे। चूँकि बहुत बूढ़ी थीं इसलिए हज़रत उमर ने इन्हें संभालने के लिए उनके कंधे पर हाथ रखे और यूं ही खड़े रहे यहाँ तक कि हज़रत फूला ने अपनी बात पूरी कर ली और वापस चली गईं। इस पर एक आदमी ने हज़रत उमर से कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, इस बढ़िया की वजह से आपने कुरैश के बड़े बड़े मर्दों को रोके रखा। हज़रत उमर ने फरमाया, तेरा नास हो, तू जानता है कि ये औरत कौन है? इसने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। हज़रत उमर ने फरमाया, ये वो औरत है जिसकी शिकायत अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से सुनी थी। ये हज़रत फूला बंत सलबा हैं। अल्लाह की कसम, अगर ये रात तक मेरे पास से ना हटती तो मैं भी उनकी बात के पूरा होने तक यूं ही खड़ा रहता। हज़रत सौमामा बिन हज़न फरमाते हैं कि एक मर्तबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब अपने गधे पर चले जा रहे थे कि इन्हें एक औरत मिली। इस औरत ने कहा, ठहरिए ए उमर। हज़रत उमर ठहर गए। इस औरत ने हज़रत उमर से बड़ी सख्ती से बात की। इस पर एक आदमी ने कहा, ए अमीर अल-मुमिनीन, मैंने आज जैसा मंजर तो कभी देखा नहीं। हज़रत उमर ने कहा, मिसीन औरत की बात क्यों ना सुनूं जबकि ये वो औरत है जिसकी बात को अल्लाह ताला ने सुना। और उसी औरत के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल फरमाई, क़द समा अल्लाहु क़ौल अल्लती तुजादिलुक फ़ी ज़ौजिहा। बेशक अल्लाह ताला ने इस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के मामला में झगड़ती थी। किताब हयात अल सहाबा, सहाबा किराम का मुसलमानों के माल और जान का एहतिराम करना। उन्वान, मुसलमान की ज़रूरत के लिए चलकर जाना। हज़रत अब्बास एक मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में मुतकिफ़ थे। आपके पास एक शख्स आया और सलाम करके चुपचाप बैठ गया। हज़रत अब्बास ने इससे फरमाया कि मैं तुम्हें गमज़दा और परेशान देख रहा हूँ, क्या बात है? इसने कहा, ए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे, मैं बेशक परेशान हूँ कि फ़लों का मुझ पर हक़ है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ब्र अतहर की तरफ इशारा करके कहा कि इस क़ब्र वाले की इज़्ज़त की कसम, मैं इस हक़ के अदा करने पर क़ादिर नहीं। हज़रत अब्बास ने कहा, अच्छा, किया मैं इससे तुम्हारी सिफारिश करूँ? उसने अर्ज़ किया, अगर आप मुनासिब समझें तो। हज़रत अब्बास ये सुनकर जूता पहनकर मस्जिद से बाहर तशरीफ़ लाए। उस शख्स ने अर्ज़ किया, आप अपना एतिकाफ़ भूल गए। फरमाया, बोला नहीं हूँ, बल्कि मैंने इस क़ब्र वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और अभी ज़माना कुछ ज़्यादा नहीं गुज़रा। ये लफ्ज़ कहते हुए अब्बास की आँखों से आंसू बहने लगे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि जो शख्स अपने भाई के काम के लिए चले और इस काम में कामयाब हो जाए तो इसके लिए ये 10 साल के एतिकाफ़ से अफजल है। और जो शख्स एक दिन का एतिकाफ़ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो अल्लाह ताला इसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक़ें फरमा देते हैं जिनकी मसाफ़त आसमान ज़मीन की मसाफ़त से भी ज़्यादा है। और जब एक दिन के एतिकाफ़ की ये फ़जीलत है तो 10 बरस के एतिकाफ़ की क्या कुछ होगी।